अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं अपने शो के साथ। मज़ेदार जायके, मज़ेदार सफ़र शुरुआत होती है जनाब। वीक का पहला दिन मंडे मॉर्निंग और थोड़ा सा रफ एंड टफ मॉर्निंग होती है ये, लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी को बिल्ड कर लें और अपने आप को ये तस्वर कर लें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, अब बारी है करने की, तो यकीन माने आप देखेंगे कि आपका लेवल जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि जी मैंने बहुत काम कर लिया, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैंने छुट्टी नहीं की है काफ़ी अरसे से, तो आप ज़हनी तौर से थक जाएंगे और उसका इम्पेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। तो हमेशा कीप इट अप और ये सोचें कि बारी तो अब आई है, काम तो अब होगा। चलें जनाब, मज़ेदार जायके हैं और दो जायके हैं, दोनों की कोशिश होगी बड़ी जल्दी बनाने की। पहला सफ़र ड्रम स्टिक। अच्छा, ड्रम स्टिक का नाम बड़ा कॉमन है जनाब। अक्सर रेस्टोरेंट्स और होटलों में हम जाते हैं तो वहाँ हम जब सिलेक्शन कार्ड देखते हैं या मेनू जिसको हम कहते हैं उसको देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है चिकन के उसमें ड्रम स्टिक, तो हम नहीं समझ पाते कि ड्रम स्टिक क्या है। अच्छा, बाज़ रेस्टोरेंट, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि बाज़ रेस्टोरेंट में चिकन विंग्स को लॉलीपॉप की तरह काट के और उसको कोडिंग और पता नहीं क्या क्या करके ड्रम स्टिक के नाम पे बेचा जाता है। तो क्योंकि आप लोग कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे जिस चीज़ की आप कीमत अदा कर रहे हैं अपने खाने में, क्या आप वो चीज़ आपने देखी, रिसीव की, अगर वो ही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर दुकानदार या रेस्टोरेंट वाला आपको कोई और चीज़ किसी और नाम के हिसाब से दे रहा है तो आपका हक है कि आप उनको बुला के उसका सवाल कर सकते हैं और सवाल के साथ मुतमईन जवाब आपको चाहिए। याद रखिएगा, आप कंज्यूमर हैं और ये आपका हक है, इसको कोई आपसे नहीं ले सकता। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ड्रम स्टिक जो चिकन की लेग होती है, यानी कि नी से लेके और एंड तक, इसको कहा जाता है ड्रम स्टिक। बफलो ड्रम स्टिक भी बनती है, बहुत सारे इसके स्टाइल हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। इसको बोनलेस करके भी बनाया जाता है, इसको विद बोन भी बनाया जाता है। इसके अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो लातादाद ऐसे स्टाइल हैं जो ड्रम स्टिक से ही वजूद में आते हैं और वो बड़े पॉपुलर हैं। और एक स्टाइल तो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, वो इंशाल्लाह कभी और आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज जो सफ़र है मेरे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इंशाल्लाह ताला उसको भी देखेंगे और ड्रम स्टिक की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ड्रम स्टिक हमने लेनी है जनाब, मेक श्योर कि इसको काटने से पहले धो लें अच्छी तरीके से, और जब एक दफ़ा काट लें या कट लगा लें तो फिर इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, मुझे नहीं पता कि ये लोगों की क्यों आदत सी होती है कि वो कटे हुए गोश्त को धोते हैं, वो कीमा करवा के लाते हैं और फिर उस कीमे को धोते हैं, कटी हुई चिकन को ला के खूब देर तक पानी में उसको भिगोते हैं या धोते हैं। वो मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्यों ऐसा करते हैं। शायद उनके जहन में ये कि जी हम इसको धो के पकाएँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साफ सुथराई, लेकिन वो जो चिकन की जिस मकसद के लिए हम वो चीज़ खा रहे हैं वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर चाय में मैं चीनी शामिल करूं, मेरा मकसद है चाय को मीठा करना, लेकिन अगर चीनी में से मिठास ना हो और फिर मैं वो डालूं और मिक्स करूं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं। एक जुमला है कि मैं अपनी ही गलती से अपने खाने को ख़राब कर रहा हूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, ड्रम स्टिक को हमने कट लगा लेना। इसका सबसे ये हैवी इस पार्ट होता है ये वाला, तो यहाँ पे आपने 2 कट लगाने हैं और उसके बाद टर्न करना है एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि अप एंड डाउन करके, और एक कट आपने यहाँ लगा देना है। ये 3 बेसिकली कट ड्रम स्टिक पे लगते हैं।
अगर आप चिकन टिक्के में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रोस्ट, कुकिंग, कोरमा या और लातादात फ्राइड ड्रम स्टिक जो बनती हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ स्टाइल की, उसमें ये 3 कट बहुत लाजमी हैं। और बाज़ ऐसी कुकिंग है जिससे कि स्टीम में अगर आप पका रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर ग्रेवी में आपने पकाना है तो फिर हम इसमें कट नहीं लगाते, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम जो होता है उसकी वजह से वो गल जाते हैं अंदर तक। यहाँ पे 2 और ये 1 कट ये लगा है। तकरीबन वेट है मेरे पास 3 पाव के करीब। आप 1 केजी तक वज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल। क्वार्टर कप से भी हाफ कर लें ऑयल हमने शामिल करना है। और इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे चंद लम्हों के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करनी है ये ड्रम स्टिक। अच्छा याद रखिएगा, लहसुन अदरक हमने शुरू में शामिल नहीं करना। शुरू में चिकन शामिल करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसके जो कट्स हैं वो भी अभी आपको शायद ये कट इतने वाज़े नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही ये थोड़े से फ्राई होंगे ये बड़े वाज़े आपको नज़र आना। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगा ताकि उसका फ्लेवर अदरक लहसुन का फ्रेशली चिकन में अच्छी तरीके से रच बस जाए। लीजिए जनाब, चिकन ड्रम स्टिक जा चुकी हैं ऑयल में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, हम मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। अब मैं एक वो अपना जुमले की तस्दीक करूँगा जिसकी मैंने आपको अभी इस चिकन को शामिल करने से पहले। अब आप देख सकते हैं जो कट हमने लगाए थे वो कितने वाज़े होके आपको नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्पून पे एक ड्रम स्टिक में आपको दिखा रहा हूँ कि जो कट लगाए थे। और ये करने के बाद इमीडिएटली आपने इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून शामिल कर देना है। अदरक लहसुन शामिल करके थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि खुशबू जो है इस गोश्त में अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लहसुन अदरक को जलने नहीं देना है। फ़ौरन चूल्हे को हीट को स्लो कर देंगे, दम वाली कंडीशन पे ले जाएंगे। यानी कि अदरक लहसुन हमने मिक्स किया, थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर हुआ, परफेक्ट, ये काफ़ी है। यहाँ पे इसके अंदर स्पाइसेस हमने इसी वक्त शामिल कर देनी है, जिसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेशली काली मिर्च को कूट लें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई बहुत अच्छी क्वालिटी की, ये शामिल करनी है। और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरे को थोड़ा सा कूट लीजिएगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे हैं और आपने उनके लिए कुछ बनाना है, ख़ास तौर पे ड्रम स्टिक, तो फिर इन तमाम स्पाइसेस जो मैंने शामिल किए हैं इसको 1 चाय की चमची कर लें। या ऐसे बुज़ुर्ग हैं घर में, या घर में आप मसाला तेज़ नहीं खाते, बाज़ फैमिली बिल्कुल ही माइनर सा मसाले को पसंद करते हैं और बाज़ कहते हैं जनाब बहुत चटपटा खाना चाहिए, मज़ेदार खाना चाहिए, तेज़ मसाले वाला चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फ्लेवर है इसका। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपके पास इन मसालों में इतनी गुंजाइश है कि आप 1 चाय की चमची तक इसके फ्लेवर को गिरा सकते हैं। इंशाल्लाह 1 चाय की चमची भी अगर आपने शामिल किया
तो जायका आपको मज़ेदार मिलेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस। तो कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और ज़ीरा, साथ में अदरक लहसुन। अभी ये जो चीज़ें 4 मिली हैं, ये एक नया जायका बनाएंगे और साथ में ड्रम स्टिक का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। तो जायका हमारे हाथ में लॉक हो गया। अब इसको चंद लम्हे के लिए ऐसे ज़रा सा भूनते हैं जनाब, ताकि अदरक लहसुन के साथ ये मसाला भी थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। इससे ज़्यादा हमने नहीं। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें जायके के हिसाब से नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा वो रख लें, क्योंकि मैं नमक कभी भी नहीं बताता अपनी कुकिंग में। जो मेरे पुराने सीनियर देखने वाले हैं, मेरी फैमिली मेम्बर जो मुझे एक अरसे से जानते हैं, देखते हैं मेरे शो को, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कभी भी नमक के बारे में ये नहीं बताया कि जी इसमें अब 1 चाय की चमची नमक शामिल कर दें, क्योंकि नमक का बैलेंस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वजह क्या है उसकी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर जायका ज़बान का, हर इंसान का, हर कल्चर का एक अपना जायका है और हम उस जायके को नहीं पकड़ सकते। मिसाल के तौर पे अगर अरब कुछ और स्टाइल, अगर वाइट पीपल वो कुछ और स्टाइल, अगर हमारे जो अफ्रीकान्स हैं वो उनका कुछ और स्टाइल, अगर हमारे फॉरेस्ट के लोग हैं वो कुछ और स्टाइल, तो फ़र्क है जनाब बहुत। अच्छा जनाब, अब जब खुशबू आने लगे आपके पास ज़ीरे की, कुटी लाल मिर्च की, तो फिर आधा पाव दही को फेंट के थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर दीजिएगा, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। अगर महसूस करें तो थोड़ा सा पानी और जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 1/4 कप पानी आधा पाव दही में बहुत काफ़ी है और इसको आपने ज़रा सा मिक्स कर देना है। ये अब हमारी चिकन रवा दम है, इसको ढकना नहीं है। ख़वातीन एक और मिस्टेक कर जाती हैं, बास ऐसे खाने वो कोशिश करती हैं कि वो ढक के पका लें। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपका है कि नहीं जी इसको ढक के ज़रूर पकाया जाएगा, तो फिर दही शामिल ना करें, 1/4 कप पानी शामिल करके ढक्कन रख दें, इसको पका लें और फिर दही डाल के इसको भून लें। फिर आपकी भी ज़िद पूरी हो गई, मेरा भी मकसद पूरा हो गया, क्योंकि अगर दही शामिल करने के बाद मैं इसको ढक देता हूँ तो 200% चांसेस हैं दही के फटने के। तो दही को फटने से बचाना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर दही फटा तो फिर खाने की जो लुक है वो चेंज हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, आपसे गलती होती होगी कि वो खाने में एक अजीब से लम्स बन गए हैं, छोटे छोटे से स्पॉट बन गए और ऐसा लगता है जैसे दही हमने फेंट के नहीं डाला, तो वो एक गलती होती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते याद रखिएगा, इसको मैं बारीक चॉप कर लूँ। बीच में आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसको पकने दें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहिएगा, ताकि बस इसको ढकना नहीं है, क्योंकि ढकेंगे तो मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कि चांसेस हैं कि दही के फटने के। और फिर थोड़ा सा पका लें, दही को स्टेबल कर लें एक दफ़ा, दही अच्छी तरीके से हीट को बेयर कर ले।
ग्रेवी के साथ मिल जाए फिर बेशक हम उसको ढक सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ज़ीरो फ्लेम कर दें तो फिर भी हमारी बचत हो सकती है। अच्छा जनाब, अब क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना जो काटा था ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ठीक है। और अब इसको हमने सिंपली छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल फ्रेश जायका धनिए का और पुदीने का, साथ में जो मसाला है उसमें ड्रम स्टिक अपना एक कुदरती गोश्त का जायका भी होता है, क्योंकि ये चिकन रेड मीट कहलाता है। अब जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी यानी कि ड्राई होती जाएगी, ग्रेवी मज़ेदार हो जाएगी और फिर उबले हुए राइस, वाइट राइस होने चाहिए या उबला हुआ पास्ता हो, स्पेगेटी हो या सैलिड हो, एक पूरा बॉल भर के फ्रेश सीजन गार्डन सैलिड, उसके साथ सर्व करें इसको। परफेक्ट लंच है आपका, और यकीन मानेंगे ऐसा लंच कि आप खुद कहेंगे कि भाई मज़ा आ गया। आज काफ़ी अरसे बाद एक शानदार लंच हमने सर्व किया है और खाया है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है जनाब हमारे पास थाई स्टाइल कुकिंग। अच्छा, थाई में बहुत सारी चीज़ें हैं कुकिंग की, जिस तरीके से पाकिस्तानी कुजीन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट कुकिंग हैं। मतलब सादा बिरयानी भी है जिसको हम नमकीन बिरयानी कहते हैं, और चटपटी बिरयानी भी है जिसको हम सिंधी बिरयानी कहते हैं। इसी तरीके से थाई का जब नाम आता है हमारे जहनों में तो नाम के साथ ही एक फ्लेवर डेवलप हो जाता है हमारे जहन में। थाई चटपटा मज़ेदार, हरी मिर्च और कोकोनट मिल्क और कड़ी पत्ता, और ये उसकी लाजमी चीज़ें करार दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। थाई फूड में बहुत सारे ऐसे खाने हैं जनाब जो बिल्कुल माइनर भी हैं, सिंपल भी हैं और बिल्कुल रूटीन से हटके हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी रूटीन के एक जैसे खाने नहीं खाते। यानी कि हर वक्त हम भी मिर्च मसाला नहीं खाते, हम भी कभी कभी सादा फ्राइड चिकन या सादे खाने को या सादी दाल सिर्फ नमक के हल्के से जायके के साथ पसंद करते हैं। तो सेम थाई कुजीन में भी है। तो यहाँ पे जनाब हमने चिकन को स्लाइस करना है या आप छोटे क्यूब करने, तो मैं इसको इस तरीके से स्लाइस कर रहा हूँ कि वो एज लाइक का थोड़े से क्यूब बन जाए और बोटियाँ बन जाएं। तकरीबन वज़न जो है 400 ग्राम 500 ग्राम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन हमारी रवा दवा है, ड्रम स्टिक, उसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने उसको चेक करना है कि आया वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं से लग जाए। तो चंद लम्हों के बाद ऐसे चला दें इसको, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी अब ग्रेवी में कितनी ताकत बची है, अब कितनी देर ये और पकेगी। और जैसे जैसे ये फिनिशिंग की तरफ आएगी आप ख़ुद कहेंगे कि भाई लुक बड़ी सालिम है, लुक बहुत मज़ेदार है। जो लुक ऐसी है तो फिर खाना कैसा होगा यकीनन। और ख़ास तौर पे मेरी वो बेटियां जो जिनके घर नए आबाद हुए हैं, जो ससुरालों में गई हैं और वहाँ एक नई ज़िंदगी है, मैं अपनी बेटियों को एक मशवरा ज़रूर दूंगा, क्योंकि तमाम मेरी बेटियां इस वक्त मुझे देख रही हैं, यंगस्टर, ख़्वाह वो किसी भी इलाके की हों, किसी भी मज़हब की हों, किसी भी कल्चर की हों, वो हैं मेरी बेटियां। क्योंकि बेटियों को मेरा प्यारा नबी जिसके हम ग़ुलाम हैं वो बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो चीज़ मेरे नबी को पसंद हो वो हमें पसंद ना हो। तो खुदा बेटी किसी की भी हो उसका ख्याल रखें, उसको इज़्ज़त दें, और बस ये सोच लें कि बेटी से लड़ाई नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हर एक को अपनी ज़मान में रखे। अगर नबी पाक नाराज़ हो गए तो फिर क्या होगा।
तो खुदा रहा कोई ऐसी गलती ना करें। बेटियों से बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत, हाँ समझाने के लिए आप डांट डपट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपका इख्तियार है माँ बाप का। लीजिए जनाब, ये रेडी है, मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो साथ साथ ब्रेक लेते हैं जनाब और इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम दूसरे सफ़र का आगाज़ करेंगे। चिकन आपके सामने हमने काट दी थी और मैंने आपको बता दिया थाई कुकिंग के हवाले से जो गलत फहमी हमारे जहनों में है कि जी थाई फूड कोई बहुत ही स्पेशल खाना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ थाई डिशेस बहुत चटपटी हैं, क्योंकि बेसिकली थाई जो कुजीन है उसके अंदर दो सॉस बड़ी कीमती हैं, एक रेड सॉस और एक ग्रीन सॉस। ये दो सॉस बड़े कीमती हैं और इसके गिर्द इनकी कुजीन घूमती है। लेकिन कुछ खाने थाई फूड में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल माइनर हैं, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो क्या है देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दूसरा सफ़र के साथ ऑयल क्वार्टर कप का आधा, यानी कि हाफ क्वार्टर कप, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन के जव्वे। थोड़ा सा ऑयल गरम करने के बाद रफली सा लहसुन के जव्वों को हमने चॉप करना है, थोड़ा सा कुचल लें। जव्वे अगर छोटे हों तो 6-7, अगर बड़े हों तो 4। रफली सा चॉप करना है। याद रखिएगा कि बिल्कुल बारीक के पिसे हुए के लहसुन के उसमें नहीं जाइएगा, हमें लहसुन की बाइट, हर निवाले में लहसुन का जायका चाहिए। थाई फूड बेसिकली है क्या? असल क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, थाई फूड हर खाने का इंडिविजुअल जायका, मज़ेदार सा उसका फ्लेवर, वहाँ से थाई खानों का फ्लेवर वजूद में आता है। यहाँ थोड़ा सा लहसुन को पकाना है चंद लम्हे, और इसमें ये जो चिकन है ये हमने शामिल करके अब इसको फ़ौरन के फ़ौरन हमने फ्राई कर लेना है। अगर आप मिसाल के तौर पे नेपाल, भूटान, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, अगर इन मुल्कों के खाने अगर आप चेक करें तो बाज़ खाने ऐसे होंगे वो आपको लगेगा अरे ये तो हमारा खाना है, ये तो हमारा तरीका है, ये तो हमारा आलू गोश्त है, ये तो हमारा चिकन ग्रेवी वाला है। लेकिन असल में कहीं ना कहीं जायका उसका ट्विस्ट चेंज होगा। हो सकता है कि वो आलू गोश्त जो बना रहे हैं उसके अंदर रोज़मेरी उन्होंने डाल दी, या ओरिगानो डाल दिया, या पुदीना डाल दिया, उससे जायका चेंज हो गया। लुक उसकी आलू गोश्त की, लेकिन जब बाइट आप लेंगे तो आपको एक अजीब सा जायका मिलेगा। भाई ये चेंज होता है तो क्योंकि हम लोग सब एशियन कंट्रीज़ हैं और हमारे खाने, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा घर एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट की तरफ अगर हम चले जाएं तो फॉरेस्ट में भी यही अमल है। चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, थाई, मलेशियन, इंडोनेशिया, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ये मिलते जुलते खाने हैं इनके। अच्छा, जनाब चिकन के साथ मेरे पास
100 ग्राम के बराबर भुनी हुई मूंगफली है। अगर भुनी हुई मूंगफली ना मिले तो कच्ची ले लें और उसको भून लीजिएगा तवे पे डाल के, बगैर ऑयल, बगैर किसी चीज़ के। और अगर ऑयली चाहिए आपको तो फिर ऑयल के अंदर ये फ्राई होती है। और यहाँ पे उसका कुछ मकदार 1/3 आपने रखना है संभाल के साबुत, और बाकी को आपने इस तरीके से नाइफ से चूरा कर लेना है। ये आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तथा चॉपर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अप टू यू। मूंगफली में एक कुदरती ऑयल होता है जिसको पीनट्स ऑयल कहते हैं। ये हमारे इंसानी बोन्स यानी कि जो हड्डियां होती हैं उसके लिए बहुत कीमती होता है। ये आप रिसर्च पढ़ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं वाया नेट, तो आपको उसकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी पीनट ऑयल के बारे में। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन जब खूब अच्छी तरीके से वाइट हो जाए यानी कि पक जाए तो मूंगफली जो 100 ग्राम में थी उसका 1/4 हमने रखा था, बाकी को चूरा कर लिया। चॉपर मशीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हाथ से इसको थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं। ये हमने शामिल करना है यहाँ, और यहाँ ले लेंगे 3 टेबल स्पून वॉर्सेस्टर, और ऑस्टर सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब एक और सवाल आई एम श्योर आपके जहन में आएगा, वो ये कि जाकिर भाई ये तो चाइनीज़ के सॉस हैं। तो ऐसी बात नहीं है। 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर। ऐसा नहीं है जनाब, ये सॉस हैं और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इवन के बहुत सारे ऐसे यूरोपियन खाने जिसके अंदर सोया सॉस और ऑसो सॉस का इस्तेमाल है। अब इसको हमने मिक्स करना है बड़े मज़े से, स्लो आंच पे इसको पकाएंगे। और यहाँ मिक्स करने के बाद इसमें शहद शामिल करूँगा मैं 2 टेबल स्पून। अब नमक, जायका तमाम इसमें जा चुका है। यहाँ पे ले लेंगे हरी प्याज, छोटी है तो 2 ले लें। टाइम मेरे हाथ से ख़त्म हो रहा है जनाब, इसको स्प्रिंग फॉर्म में काट लीजिएगा, यानी कि राउंड। और स्लो आंच पे इसको पकने दें, कंटिन्यूटी के साथ पक रहा है, याद रखिएगा। हरी प्याज इसमें शामिल हो जाएगी, शिमला मिर्च ले लेंगे, हरी मिर्च मोटी वाली ऑप्शन है आपके पास। ओरिजिनल थाई के अंदर अगर आप शामिल करना चाहें इसमें तो शामिल करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि थाई फूड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आप चाहें तो इसमें ये 4 1 की 2 करके शामिल कर सकते हैं। 1 अदद शिमला मिर्च है, इसको थोड़ा सा छोटा काट के ये हम शामिल करेंगे। मिर्च को 1 की 2 करके डाल दें इसमें, ताकि उसका जायका हमें मिल जाए। और अगर हम सर्विंग के टाइम उसको चाहें तो हटा के सर्व कर सकते हैं। हरी प्याज, चिकन स्लाइसेस को जहन में रख के चले जनाब, ये आ गया। चूल्हे को तेज़ करेंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह।
बहुत हल्का सा कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ, 1/4 कप और 1 चाय की चमची कॉर्नफ्लावर, और ये इस पे शामिल कर दें। ओह, और इसको थोड़ा सा मोहलत दे दें पकने की। 1/4 कप पानी, 1 चाय की चमची कॉर्नफ्लावर, याद रखिएगा। और मोहलत देनी है कॉर्नफ्लावर को खूब अच्छी तरीके से पकने की। और चंद लम्हों बाद आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी सी लुक, उसकी कुकिंग का टेक्सचर, उसके खाने की लुक और बिल्कुल टोटल डिफरेंट वो आपको नज़र आ जाएगी। और जब नज़र आ जाए तो लीजिए जनाब, ये आपका थाई पीनट चिकन, वन एंड ओनली ऑथेंटिक। और थोड़ी सी मूंगफली जो हमने बचाई थी वो यहाँ शामिल हो जाएगी। ये इसकी आईडी कहलाती है कि अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे मैं या कोई और शख्स नट्स एलर्जिक हो या किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना किया कि जी ड्राई फ्रूट्स से आप दूर रहें, तो वो देख के समझ जाएगा कि जी इसके अंदर ड्राई फूड है और मैं ये नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मुझे मना किया। तो मोस्टली खानों में अब जैसे हमने यहाँ पे इसमें हरी मिर्च को भी शामिल की है, तो वो भी एक साइन है कि नज़र आ जाएगा कि जी थोड़ा सा चटपटा है। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर एक के हक़ में। न जाने किसकी दुआ मेरे रब के अर्श तक चली जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। यही तो मेरा प्यारा नबी चाहता है, तो हम क्यों ना अपने नबी की पैरवी करें। ऐ रब रहम फरमा हमारे माँ बाप को और हम पर, तो रहीम है, तो करीम है। हमारे माँ बाप को अपने मोहब्बत और कुर्बत में रखना। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद